नमस्कार प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल शाश्वत ज्ञान में, जहाँ हर कथा में छिपा है एक संदेश, हर भजन में बसी है श्रद्धा और भक्ति। यहाँ हम आपको ले चलते हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर, जहाँ पुराणों की कथाएं, देवी देवताओं की महिमा, मंत्रों की शक्ति और भक्ति से भरे सुंदर भजन। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, शक्ति और श्रद्धा का अनुभव हो, तो चलिए जुड़िए हमारे साथ। सृजन की जननी, त्याग की प्रतिमूर्ति। प्रकृति ने उन्हें जो सबसे अनोखा उपहार दिया है, उनमें से एक है मासिक धर्म। लेकिन आज हम जिस कहानी को जानने जा रहे हैं, वो शर्म या छुपाने की नहीं, बल्कि गर्व और सम्मान से सुनने वाली कहानी है। यह कहानी है देवलोक में हुई एक घटना की, जिसने नारी के इस चक्र को एक दैवीय वरदान बना दिया है। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच में स्वर्ग के आधिपत्य को लेकर निरंतर संघर्ष चल रहा था। एक बार एक शक्तिशाली असुर ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि उसे कोई देवता या मनुष्य नहीं मार सकेगा। इस अमोघ में वरदान के मद में चूर होकर उस असुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। उसके आतंक से त्रस्त होकर सभी देवी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र ने उस असुर का सामना करने का निश्चय किया। एक भीषण युद्ध हुआ, लेकिन वरदान के कारण इंद्र उसे परास्त नहीं कर पाए। घायल और परेशान असुर युद्ध स्थल से भाग निकला। अपने जीवन के भय से वह एक साधारण सी झोपड़ी में घुस गया, जहां एक ब्रह्मचारी ऋषि ध्यान में लीन थे। इंद्र अपने रथ पर सवार होकर क्रोध में अंधे हुए उस झोपड़ी में घुस गए और अपने वज्र से असुर का वध कर डाला। किंतु भाग्य का खेल देखिए, इंद्र के वज्र की तीव्र गति से असुर के साथ साथ वह निर्दोष ब्रह्मचारी का भी वध हो गया। एक ब्राह्मण की हत्या, जिसे ब्रह्म हत्या का घोर पाप माना जाता है, इंद्र से हो गया। यह पाप तुरंत एक भयानक कुरूप और रोती चिल्लाती हुई राक्षसी के रूप में प्रकट हुआ। वह इंद्र का पीछा करने लगी और बोली, तुमने एक निरपराध ब्राह्मण की हत्या की है। मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हारा विनाश नहीं हो जाता। इंद्र भयभीत होकर सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवराज, यह पाप अत्यंत घोर है। इससे मुक्ति का एकमात्र उपाय है कि तुम इस पाप को 4 भागों में बांटकर पृथ्वी, जल, वृक्षों और स्त्रियों में बांट दो। केवल तभी ही तुम इस पाप से मुक्त हो पाओगे। इंद्र ने सबसे पहले पृथ्वी माता से अनुनय विनय किया कि हे धरती माता, कृपया मेरे इस पाप का 1/4 भाग आप अपने अंदर धारण कर लो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदैव उर्वरा बनी रहोगी। तुम पर होने वाली हल चलाने जैसी हर चोट स्वतः ही भर जाएगी और तुम फसलों के रूप में अत्यंत अनंत जीवन देती रहोगी। पृथ्वी ने दयावश उस पाप के एक भाग को स्वीकार कर लिया। फिर इंद्र जल के पास गए। हे जल देवता, तुम सबको शीतलता और जीवन देते हो। कृपया मेरे पाप के इस भाग को अपने अंदर समाहित कर लो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदैव पवित्र बने रहोगे। कोई भी अशुद्धि तुम्हें स्थायी रूप से दूषित नहीं कर पाएगी। तुम अपनी धाराओं में बहकर स्वयं को शुद्ध कर लिया करोगे। जल देवता ने भी इंद्र की व्यथा समझी और पाप का दूसरा भाग ले लिया। इसके बाद इंद्र वृक्षों के पास पहुंचे। हे वनस्पतियों, तुम धरती का श्रृंगार हो। मेरे इस पाप के एक भाग को अपने तन में धारण कर मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी टूटी हुई डालियां फिर से हरी भरी हो जाएंगी। तुम हर मौसम में अपना सौंदर्य बनाए रखोगी और पृथ्वी पर जीवन का आधार बनी रहोगी। वृक्षों ने भी सहर्ष पाप का तीसरा भाग स्वीकार कर लिया।
अंत में इंद्र स्त्रियों के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे नारियों, तुम सृष्टि की आधारशिला हो। तुम में सहनशीलता और त्याग की अद्भुत शक्ति है। क्या तुम मेरे लिए इस पाप के अंतिम भाग को अपने अंदर समा लोगी? बदले में मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जो तुम्हें और भी अधिक शक्तिशाली बना देगा। स्त्रियों ने संसार के कल्याण और इंद्र की विवशता को देख बिना किसी हिचकिचाहट के पाप के अंतिम भाग को स्वीकार कर लिया। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मुझे अतुलनीय त्याग दिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम हर महीने इस पाप को रक्त के रूप में अपने शरीर से बाहर निकाल सकोगी। इस प्रक्रिया के बाद तुम पुनः पूर्णतः शुद्ध और नवजीवन को धारण करने की क्षमता से भरपूर हो जाया करोगी। यही चक्र तुम्हारी सृजनशीलता का, तुम्हारे त्याग का और तुम्हारी अदम्य शक्ति का प्रतीक बनेगा। संसार इसे मासिक धर्म के नाम से जानेगा। और इस प्रकार स्त्रियों ने न केवल संसार को एक भयानक पाप से मुक्त कराया, बल्कि एक चक्रीय वरदान का प्राप्त किया जो आज भी उनके शरीर की शुद्धि और जीवन की निरंतरता का प्रतीक है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मासिक धर्म कोई अभिशाप नहीं, बल्कि एक दैवीय वरदान है जो नारी को हर महीने शुद्ध और नव ऊर्जावान बनाता है। उनके यह त्याग, सहनशीलता और सृजन शक्ति की अनुपम कहानी दर्शाता है।